12 है, ठीक है। और आर्म होल, नेक से लेके आर्म होल तक मेरे पास ये कितना है, 5.6, ठीक। और अंडर आर्म से लेके बाजू तक की लेंथ मेरे पास कितनी, ये 7 से 8 पॉइंट कम है, ठीक है, 6.9। और चेस्ट इसकी कितनी है मेरे पास, 10.2, ठीक। एग्जैक्ट 7 इंचज़ है ये मेरे पास, ठीक है। अब आप अपने पास बनाइए। देखिए व्यूवर्स, आर्म होल तक जितनी हम लोगों को लेंथ चाहिए थी प्रोजेक्ट की, उतना मैंने बना लिया हुआ है। ये 3 to 6 मंथ्स तक की बेबी गर्ल के लिए प्रोजेक्ट है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अपने एज साइज से ज़्यादा बड़ा बनाया। यहाँ पे देखिए आप लोग, जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, फ्रंट साइड के दोनों स्टिचेस हमारे पास 4 थे, और अभी हमारे पास 22 स्टिचेस हो चुके हैं। इसके स्टिचेस कितने हैं मेरे पास, 18 मीन 36 स्टिचेस हैं यहाँ पे मेरे पास स्लीव्स के। बैक साइड के मेरे पास जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12 स्टिचेस थे। 12 से अब हमारे पास कितने हैं, 2 4 48 स्टिचेस हो चुके हुए हैं इस वक्त मेरे पास। इस तरह करके हम लोगों के पास सारे स्टिचेस आ चुके हुए हैं। अब देखिए हम लोगों को स्लीव्स बनाने हैं। 2 तरीकाकार होते हैं। अब ये हमारे पास एक सिलाई पे बनेंगे, फ्रंट साइड के दोनों पार्ट और बैक साइड का पार्ट। तो या तो आप अपने पास स्लीव्स पहले बना लें या स्लीव्स बाद में बनाएं। बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी यही रहता है कि आप अपने पास स्लीव्स पहले बना लें। ये चीज़ जो है, ये प्रोजेक्ट बाद में हम लोगों को मुश्किल नहीं लगता। इसके लिए जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट बंद करते हैं तो सिलाई हमारे पास, वूल हमारे पास किसी एक साइड पे होती है। अब मैं ये वाले स्टिचेस स्लीव्स वाले राइट साइड का स्लीव पहले बना रही हूँ। गर्ल का है तो बटन होल बता रहे हैं, ये राइट साइड है। राइट साइड के स्लीव्स पहले बनाऊंगी, इससे मैं सिलाई में ले लेती हूँ। सिलाई में लेने से पहले मैं आपको पेपर पे बताऊंगी कि हम लोग यहाँ पे अपने पास स्टिचेस ऐड करेंगे। दो स्टिचेस मैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ऐड करूँगी। यहाँ पे, यहाँ भी ऐड करूँगी और यहाँ भी ऐड करूँगी। इसकी रीज़न क्या, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता देती हूँ कि जब भी हम लोगों के पास रेगलान स्वेटर आता है तो उसकी शेप हमारे पास शोल्डर की इस तरह होती है, जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रही है। ये आते हैं कर्व्स की शेप में, ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अभी ये पेपर पे ड्रा किए हैं। लेकिन जब हम लोग कटिंग में भी देखें आप, और वैसे जो हम लोग रेगुलर स्वेटर बनाते हैं उसमें हमारे पास शेप स्लीव्स की ये उल्टे एल और सीधे एल जैसी होती है। यहाँ पे जब आपके पास ये बिल्कुल ऐसे कर्व में आ रही हो तो ये जब बच्चा या अडल्ट या कोई भी पहनता है तो फिट नहीं बैठता। इसको थोड़ा सारा इस एल शेप जैसा करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टिचेस ऐड करते हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न के लिए आप 1 कर लें और यहाँ पे मैं 2 कर रही हूँ क्योंकि ये 3 to 6 मंथ्स तक की बेबी गर्ल के लिए। यहाँ पे जब ये 2 स्टिचेस इस साइड पे ऐड हो जाएंगे तो ये थोड़ा सारा एल टाइप हो जाएगा। तो इससे हम लोग स्टिचेस ऐड करते हैं। इसकी ऐड करने की रीज़न ये है। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे हम लोग क्या करेंगे। जब हम लोग स्टिचेस ऐड करेंगे तो स्वेटर की शेप हमारे पास इस तरह आती है, और हम लोगों को पता है कि जो स्लीव्स स्वेटर का बाजू होता है वो हमारे पास ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए जाता है। पहले तो हम लोगों ने शेप देने के लिए स्टिचेस ऐड किए हैं, अब हम लोग इस स्लीव्स की शेप देने के लिए इसको डिक्रीज करेंगे। वो हम लोग, ये अभी बहुत छोटे बेबी का है और इसकी लेंथ हम लोगों को 7 इंचेस चाहिए। आप है बेबी गर्ल का 3 to 6 मंथ का, लेकिन मैं इसमें स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा रख रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अभी हम लोग हर 4 रो के बाद स्लीव्स इंक्रीज करने के बाद हम लोग 4 रोज बनाएंगे, 2 रोज बनाएंगे, ये इंक्रीज वाली और ये रिवर्स रो। फिर ये नेक्स्ट हम लोगों के पास एक रो आएगी और ये रिवर्स रो। इसके बाद हम लोग दोनों साइड पे 1
2 3 4 4 रोज के बाद मैं फिर डिक्रीज करती जाऊंगी दोनों साइड पे। ठीक, ये हम लोग ये अभी हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। ये वाला जो मेरा स्टिच है ये फ्रंट पे जाएगा, इसलिए मैं बाकी के सारे स्टिचेस इसमें लेके यहाँ से वूल कट कर दूंगी। स्लीव्स मेरे सिलाई के अंदर आ चुके हुए हैं। अब हम लोग आगे इंक्रीज करेंगे। 2 मेथड हैं, आप केबल कास्ट ऑन मेथड से भी अपने पास स्टिचेस इंक्रीज कर सकते हैं और बैकवर्ड लूप यार्न की वजह से भी मेथड से भी आप लोग अपने पास स्टिचेस इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को केबल कास्ट ऑन मेथड के साथ बताती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये 2 जो स्टिचेस हैं पहला और दूसरा, इन दोनों के सेंटर में मैं सिलाई डाल रही हूँ और इसको ऐसे बनाएंगे जैसे हम लोग निट वाइज बनाते हैं। ये बन गया। इसके बाद हम लोग सिलाई को इसी दे दूंगी, ये सिलाई के ऊपर दे दिया। अब क्या करेंगे, ये 1 और 2 हमारे पास नज़र आ रहे हैं, ये 1 और 2 अब इनके सेंटर में डालेंगे और ये सिलाई के ऊपर ऐसे दे देंगे। ये देखिए कितने स्टिचेस हमारे पास इंक्रीज हो गए हैं, 2 स्टिचेस इंक्रीज हो गए हैं। अब इन्हें इसी तरह बनाएंगे जैसे हम लोग स्टिचेस बनाते हैं। पहला स्टिच बन गया, ये इंक्रीज वाले 2 स्टिचेस हैं, ये दूसरा स्टिच बन गया और ये जो जिस स्टिच से हम लोगों ने लिए थे ये तीसरा स्टिच और ये चौथा। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बन के तैयार होगी। एंड पे हम लोग 2 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। उस इंक्रीज को मैं बैकवर्ड लूप से बताती हूँ। ये इसी रो के आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हमारे पास, ये भी सीधे सीधे बन के आएंगे। ये अब हम क्या करेंगे, साइड पलट लेंगे। अगर तो आप बैकवर्ड लूप मेथड से स्टिचेस कास्ट ऑन करना चाहते हैं तो वो हम लोग ऐसे करेंगे। ये ऊन है, इसे हम लोग उंगली पे लपेट लेंगे। ऐसे लपेटने के बाद इसे उतार देंगे ये, और यहाँ पे दोबारा उतार देंगे और उसके बाद हम लोग इसे ऐसे बना लेंगे जैसे निट वाइज बनाते हैं। निट स्लिप नहीं करेंगे वरना ये छूट जाएगा। 2 3 थोड़ा टाइट सारा बुनिएगा वरना ये हमारे पास स्लिप हो सकता है। ये दूसरी रो जा रही है हमारे पास स्लीव्स की। पहली साइड जो हम लोगों ने बनाई वो सीधी साइड थी, अब ये उल्टी साइड है और दूसरी रो है। तीसरी और चौथी इसी तरह मैं निट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग आगे डिक्रीज कैसे करेंगे। इतना डिक्रीज करेंगे, हमें यहाँ पे बाजू का कफ 3 इंच चाहिए। अभी ये हमारे पास कितना है, ये 9 इंच है। हम इतना बनाएंगे जितना ये हमारे पास 6 इंच तक आ जाए, क्योंकि 3 का डबल 6, इतना बीच में हम लोग 3 इंचेस ये डिक्रीज करेंगे। देखिए अगर तो आप मेजरमेंट के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप हर ½ इंच के बाद इनकी डिक्रीज कर लें, और यहाँ पे हर ½ इंच के बाद करने के बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 टाइम डिक्रीज होगा और आपके पास 6 डिक्रीजेस के बाद 12 स्टिचेस कम हो जाएंगे। अभी हमारे पास 36 स्टिचेस थे और हम लोगों ने 4 स्टिचेस ऐड किए, 40 स्टिचेस हैं। 40 में 12 स्टिचेस निकाले 28 स्टिचेस भी आपके पास यहाँ पे इनफ होंगे। ये वाला मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं और वैसे भी आप अपने पास रोज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे के लिए 4 रोज़ से 6 रोज़ भी काफ़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे लेंथ बहुत जल्दी पूरी हो जाती है तो इसलिए हम लोग 4 रोज़ के बाद ही कम करेंगे। ये मैं तीसरी और चौथी रो आप लोगों को बना के फिर दिखाती हूँ कि डिक्रीज कैसे करेंगे। देखें जी, 2 रोज़ हम लोगों के पास बन चुकी हैं। 2 रोज़ मतलब एक उल्टी और एक सीधी,
ये एक पूरा रिज नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें इस फूल से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे से स्लीव्स के 2 स्टिचेस इंक्रीज़ किए थे। ये स्लीव्स वाली रो एक साइड पे इंक्रीज़ की है, दूसरी साइड पे इंक्रीज़ की है यहाँ पे। अब नेक्स्ट रो मैंने जो बोला था 3rd और 4th रो बना लेती हूँ। ये इसका रिज आप लोगों को बता रहा है। ये जो बम्प्स हमें नज़र आ रहे हैं ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे, ये हमारे पास 2 रोज एक रिज बना है। तो अब देखिए हम लोगों ने डिक्रीज कैसे करना है। ये प्रोजेक्ट की सीधी साइड है, मैं सीधी साइड से ही इंक्रीज किया था और डिक्रीज भी इसी साइड से स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे देखें पहला जो स्टिच है और दूसरा स्टिच है, इन दोनों को हम लोग निट टुगेदर कर देंगे। क्या करेंगे? निट टुगेदर। ये एक स्टिच मेरा इस पॉइंट पे कम हो गया है। अगर तो आप बिगनर्स हैं, आपको समझ नहीं आएगी, रहेगी, याद नहीं रहेगा, तो आप इस पॉइंट पे अपने पास स्टिच मार्कर लगा लें, ठीक। और नेक्स्ट पूरी रो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे आखिरी 2 स्टिचेस से पहले, क्योंकि हमें उस साइड पे भी एक स्टिच डिक्रीज करना है। इसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे 2 रिजेस बनाएंगे। 4 रोज के बाद करना है ना, 4 रोज के बाद हम लोगों के पास आएंगे, वो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। एक ये पूरी रो कंप्लीट कर लें, यहाँ पे डिक्रीज के टाइम पे मैं दिखाती हूँ अब आपको। ये देखें इसी रो का मेरे पास एंड आ गया है। यहाँ पे सेकंड लास्ट स्टिच है जिसे मैं निट करूँगी ये, और जो लास्ट 2 स्टिचेस हैं इन्हें मैं निट टुगेदर कर दूँगी। ये मेरे पास निट टुगेदर हो गए। दूसरी साइड पे भी मैंने सीधा सीधा बुनूंगी। अब मैं 2 रोज और बीच में बनाती हूँ, फिर देखती हूँ कि हम लोग आगे डिक्रीज करेंगे या मज़ीद एक रो बनाएंगे। ये बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 2 रोज के बाद। देखिए व्यूवर्स, अब मेरे पास कितनी रोज बन चुकी हुई हैं। मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग डिक्रीज करेंगे, उसके बाद हम लोग 4 रोज के बाद 4 रोज बिल्कुल ये दूसरी रो पे हो जाती हैं, तो मुझे आगे लेंथ भी पूरी करनी है, तो इसलिए मैंने इसको एक रो एक रिज और ज़्यादा कर लिया। देखिए ये जहाँ पे डिक्रीज किया ये एक रो होगी, 2 रो हमारे पास ऊपर होगी और 2 रो और ऊपर होगी। ये रिज पूरा 2 रोज का है, ये 2 रोज और होगी। यहाँ पे 3 रिजेस है मेरे पास, एक ये जो सिलाई के साथ है, एक ये मिडल वाला और एक ये नीचे वाला। ये 6 ये रोज होगी और एक हमारे पास इसकी रिवर्स रो थी, वो 7 रो हमारे पास होगी, जिसके बाद हम लोग डिक्रीज करने लगे हैं। अब ये आ गई है मेरे पास इसकी 8वीं रो, सीधी साइड से 8वीं रो, ठीक है। जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा होगा बिगनर्स को हमेशा याद रहेगा कि इस पॉइंट पे हम लोगों ने डिक्रीज करना है। यहाँ पे ही पहले 2 स्टिचेस हम लोग डिक्रीज कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए ये निट टुगेदर 2 स्टिचेस को एक साथ बुन देना। ये बाकी की पूरी रो हमारी आखिरी 2 स्टिचेस तक ऐसे ही बनेगी, और यहाँ पे भी हम लोग निट टुगेदर करके एक और स्टिच कम कर लेंगे। 38 स्टिचेस रह गए हुए थे, अब जब हम कम करेंगे तो 36 हो जाएंगे, यानी कि 4 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। 2 इस साइड पे जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा रहे हैं हम लोग, ये रो का एंड आ गया है। यहाँ पे हमारे पास आखिरी 2 स्टिचेस ये भी निट टुगेदर होंगे। ये देखें ये 2 स्टिचेस हैं, एक ये और एक ये, एक उंगली पे और एक अंगूठे के साथ, ये 2 स्टिचेस से निट टुगेदर एक स्टिच हो गया। यहाँ पे हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसी तरह इसकी रिवर्स साइड बनाएंगे और उसके बाद ये 3 बम्प्स और बनाएंगे। ये जो ब्लिस्टर्स नज़र आ रहे हैं ये वाले 3, ये 3 और बनाएंगे रिवर्स रो के बाद। इसी तरह मैं पूरा निट कर लेती हूँ जितनी मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए। यहाँ पे मुझे आगे 7 इंचेस चाहिए, 5 तक मैं डिक्रीज कर लेती हूँ, 2 इंचेस पे मैं अपने पास बॉर्डर रख लूँगी। ये मैं सारा कंप्लीट करके इसी तरह फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
कि यहाँ तक ये 7 इंच रेडी हुआ है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा बाजू हमारे पास ये 12 से मेरे पास ये 2 पॉइंट जस्ट कम है। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये 30 स्टिचेस हो गए। 36 स्टिचेस थे, दो दो हम लोगों ने राइट लेफ्ट ऐड किए 40, और डिक्रीज़ करने के बाद हम लोगों के पास 5 डिक्रीजेज आए हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे अब हम लोग इसे बंद कर देंगे और फिर हम लोग आगे से प्रोजेक्ट की फ्रंट बैक फिट करेंगे, वो मैं उस टाइम आप लोगों को दिखाती हूँ। ये प्रोजेक्ट हम लोग कैसे बंद करेंगे, स्ट्रेची रखेंगे। स्ट्रेची बाइंड ऑफ आप लोगों को पता है, जब हम लोग उल्टा बनाते हैं, जैसे तो हम लोग ये सीधे स्टिचेस बंद करते हैं, ये निट टुगेदर, ये वाला बाइंड ऑफ है। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को पीछे से निट टुगेदर करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेची कास्ट ऑफ होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से इसको आपने बंद नहीं करना। ये पूरी रो एंड तक इसी तरह बंद करूँगी। ये देखें आखिरी स्टिच भी मेरे पास ये बंद हो चुका है। जितना ये मेरे पास प्रोजेक्ट स्ट्रेच हो रहा है, ये इतना बाइंड ऑफ स्ट्रेच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये स्ट्रेची कास्ट ऑफ है। इसके अंदर से वूल गुजार के और मैं ये जितनी वूल है मेरे पास, इसका मैं डबल करके कट कर दूंगी और इसमें से निकाल दूंगी। देखें व्यूवर्स, जब हम लोग बिगनर्स होते हैं, हम लोगों ने बंद करने में प्रोजेक्ट को जल्दी नहीं करनी। हम लोग क्या करेंगे, जब एक बाजू बन चुकेगा तो दूसरा बाजू बंद करने के लिए स्टार्ट में हम लोगों को मेजरमेंट्स की समझ नहीं आती, तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को ऊपर नीचे रखना है, सारी साइड से इक्वल रखना है, गले से, बाजू से, ये फ्रंट से, यहाँ से आपने इसको अपने बंद किए हुए प्रोजेक्ट के साथ रखना है। बिल्कुल ज़रा बराबर भी खींचना नहीं है, जिस तरह वो होगा उसी तरह रखना है। जब आप इसे रखेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने पास सिलाई का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये बिल्कुल उसकी लास्ट रो है, इस पे ही हमें बंद करना है। अगर आप इस तरह खींचेंगे ना तो ये देखें, ये थोड़ा इससे ओवर हो जाएगा। खींचना नहीं है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना इसको, ठीक है। ये देखें, अगर खींचा तो ये हमारे पास अभी 2 सिलाइयों का नज़र आ रहा है कि हमें अभी बनानी पड़ेंगी, लेकिन ये खींचे बगैर आप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल इक्वल है। अभी इसी रो पे हम लोगों को बाइंड ऑफ करना है, ठीक। बाइंड ऑफ कर लीजिएगा। टॉप टू डाउन कार्डिगन में नीचे वाला पोर्शन जहाँ बनना स्टार्ट होता है, तो सिर्फ एक चीज़ है जो हम लोगों को याद रखनी है, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। लेफ़्ट साइड के स्टिचेस हमारे पास सिलाई में आ चुके हुए हैं। अब बीच में स्लीव्स आ रहा था, स्लीव्स को हम लोगों ने निट किया लिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये बैक साइड के स्टिचेस ले रहे हैं, इसी तरह सारे स्टिचेस लेंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही राइट साइड का फ्रंट भी हम लोग सिलाई में डाल लेते हैं। देखें व्यूवर्स, अब हम लोगों के पास कंप्लीट हो चुके हुए हैं बाजू, अब फ्रंट और बैक आ रही है। लेकिन देखें यहाँ पे हमारे पास ये पूरे का पूरा बन के तैयार होगा, इसमें कोई भी हम लोगों को पार्ट बाद में सिलाई नहीं करना पड़ेगा फ्रंट और बैक का, सिर्फ हम लोग इसमें बाजू सिलाई करेंगे। जो एक चीज़ थी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, ये हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने 2 स्टिचेस इस पॉइंट पे इंक्रीज़ किए थे और 2 स्टिचेस इस पॉइंट पे इंक्रीज़ किए थे, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। जब हम लोग ने यहाँ पे पहुँचना है बैक साइड के, तो जो ये 2 इंक्रीज स्टिचेस हैं हम लोगों को इनको पिक करना है। और अब जब राइट साइड के फ्रंट पे पहुँचेंगे तो जो ये 2 स्टिचेस नज़र आ रहे हैं हमें इनको पिक करना है, ठीक। सिर्फ ये 2 बातें थी याद रखने वाली, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना, और बाकी सारे का सारा प्रोजेक्ट हम लोग सीधा सीधा बना के तैयार करेंगे। देखें, अभी हम लोग ऊन अटैच कर लेते हैं इसके साथ। मैं वूल का वो बाल ले रही हूँ जिसकी वूल मेरे पास ज़्यादा है, ताकि बाद में मेरे प्रोजेक्ट में जॉइंट ना आए। अब जब हम लोग बना रहे हैं तो हमें अपने पास ये बटन होल का भी ध्यान रखना है कि हमने कौन सी रो पे बटन होल देना है। ये पहला स्टिच ऐसे बनाया, क्योंकि इसमें मैं कोई स्मूथ एज नहीं दे रही, नीट एज नहीं है।
ऐसे ही बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही बनाती जाऊँगी। यहाँ पे मैं नाट लगा लेती हूँ, बल्कि नाट नहीं लगाऊंगी, मैं इसे ऐसे ही करती जाऊंगी। अब मैं उसके साथ वेव इन करती जा रही हूँ। दोनों साइड से ये सीधा सीधा बन के आएगा। इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे इसको। यहाँ तक बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। रो का आखिरी स्टिच आ गया मेरे पास, ये बना। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टिचेस मैंने उठाने हैं। ये इसकी सामने वाली साइड पे नज़र आने वाली मैं लूप ले रही हूँ, ये 1 और ये आगे वाला 2। अगर आपने इसमें 3 स्टिचेस लिए हुए हैं तो आपने 3 स्टिचेस पिक करने हैं, ठीक है। ये 2, ये हो गया। अब फ़ौरन से हमारे पास आ जाएगा बैक साइड। ये फ्रंट के साथ था, बाजू के साथ, ये देखिए बिल्कुल नीटली फिक्स हो गया है। अब आगे वाले हम लोग 2 स्टिचेस लेंगे। यहाँ पे बड़ा केयरफुल होना है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये लूज़ स्ट्रैंड है। अगर इधर से मैंने पिक किया तो यहाँ पे बहुत बड़ा होल आएगा फ्रंट साइड पे। ये देखें, इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ हम लोग कैसे लेंगे। ये वाला मैंने पिक किया, मैं यहाँ पे टाइट करके बुनूंगी स्टिच को, ठीक। ये अब देखें, ये वाला लूप जब लूँगी तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। क्या करूँगी, इससे पीछे वाला जो मेरे पास लूप है, ये नीचे साथ वाला जो नज़र आ रहा है, इसको और इसको दोनों को मैं एक साथ मिला के लूँगी। देखिए क्या फ़र्क आएगा इससे, यहाँ पे होल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट वाला स्टिच ऐसे ही बनेगा। टाइट रखूँगी ये 2-3 स्टिचेस ना। यहाँ पे देखिए होल नहीं बन रहा, सिर्फ इसको बड़े ट्रिक से उठाया है, साथ वाला स्टिच ले लिया है, इसकी वजह से ये होल नहीं आया। बाकी सारी रो नेक्स्ट स्लीव तक ऐसे ही बना लेते हैं। ये सारा बन के यहाँ तक फिर दिखाती हूँ। देखें, ये दूसरी साइड का बाजू आ गया हमारे पास। इसके पास कोई लूज स्टिच नहीं है। हम लोग इसी तरह यहाँ से 2 स्टिचेस पिक करेंगे। ये 1 और ये 2, ये 2। अब बागी बाजू की दूसरी साइड, ये 1। यहाँ से जब लेंगे तो होल आ जाएगा। इन दोनों को साथ मिला के ले लेंगे तो होल नहीं आएगा। ये 2, ठीक है। आगे वाले स्टिचेस हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारे पास फ्रंट साइड आ गई है। ये सारी फ्रंट साइड हमारे पास ऐसे ही बन के तैयार होगी। रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये इस रो के आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हैं, ये भी ऐसे बन के तैयार हो गए। देखिए व्यूअर्स, ये सारे स्टिचेस हमारे पास उठाने हो चुके हैं। ये जो 2 स्टिचेस हम लोगों ने लिए थे, ये भी और यहाँ से भी 2, ये दोनों साइड से उठाने से 4 स्टिचेस उठाने हो चुके हुए हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग पूरा बनाएंगे तो एक रिच बनेगा।
इसी तरह हम लोग अपने पास पूरी लेंथ बना लेते हैं। हमारे पास बाजू की जितनी लेंथ होती है अंडर आर्म से लेके बॉर्डर तक, इतना ही हमारे पास ये प्रोजेक्ट बनता है। अगर किसी के बच्चे की हाइट ज़्यादा है तो वो बॉर्डर एक्स्ट्रा बना ले। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जितना बाजू होता है उतना ही बेबीज़ में हम लोग ख़ास करके ये चीज़ बनाते हैं। मैं अब इतना ही 7 इंच तक बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे पास बंद होना रह गया, इसे उल्टी साइड से बंद करने लगी हुई। ये बटन से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है सीधी साइड है, और ये स्ट्रेट रो भी बता रही है ये सीधी साइड है। बंद करने के लिए क्या करेंगे आप देखें, सेम मेथड निट टुगेदर करेंगे हम लोग हर दफ़ा अपने पास। ये देखें 11 इंचज़ मेरे पास प्रोजेक्ट की लेंथ बनी है। जितना आप लोग रखना चाहें उतना रखिएगा। 1 साल तक के बच्चे के लिए 11 इंचज़ काफ़ी है। अगर थोड़ा साइज़ कम रखना हो, ज़्यादा रखना हो, वो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट की डिमांड होगी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये सारा हम लोग ऐसे ही निट टुगेदर मेथड के साथ बाइंड ऑफ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर बिगनर्स हैं तो अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक आध वीडियो देख लीजिएगा और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।